ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग एक मैरिज का सीन देखते हैं। देखने से ही लग रहा था कि ये बहुत ही हाई फाई शादी है, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टर्स वगैरह भी आए हुए थे। जैसे ही जीजी और गू दोनों यहाँ पर स्टेज पर जाते हैं, तभी उससे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लिली का कॉल आता है और वो जीजी को शादी वाले दिन ही स्टेज पर छोड़ करके वहाँ से चले जाता है। जीजी उसे लास्ट वार्निंग देती है कि अगर वो आज गया तो उसे कभी माफ़ नहीं करेगी, लेकिन फिर भी वो चले जाता है। कहानी यहाँ से कुछ घंटे पहले फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर कि जीजी का कॉल लिली को आया था। मतलब लिली ने उसे बोला था कि इतने टाइम गू के साथ रहने के बाद भी वो तुम्हारा ना हो सका और वो अभी मेरा ही है। मेरा एक कॉल और तुम्हारी शादी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन जीजी ने इस बात को मजाक लिया था। उसे नहीं लगा था कि गू सच में शादी वाले दिन उसे छोड़ करके जा सकता है अपनी क्रश के लिए। अब तो उसने ऐसा कर दिया था और जीजी वो शर्त हार चुकी थी। इस बात पर जीजी को बहुत ही गुस्सा आता है। ये सिचुएशन, ये ह्यूमिलिएशन सबके सामने तो उसे झेलना पड़ रहा था। जो गू के पेरेंट्स थे वो लोग जीजी को समझाने का कोशिश कर रहे होते हैं कि उसे कुछ काम आ गया होगा, दैट्स वाई वो वहाँ से चला गया, वो कुछ देर में लौट आएगा। जो सारे रिपोर्टर्स थे वो लोग जीजी का मजाक उड़ाने लगते हैं कि उसका हस्बैंड उसे छोड़ करके जा चुका है किसी और लड़की के चक्कर में। जीजी बस अब बहुत हो गया। वो सोचती है कि अब वो ये ह्यूमिलिएशन नहीं झेलने वाली है। वो कहती है मुझे तुम्हारे बेटे से शादी नहीं करना है। मैंने एक एहसान की वजह से उससे शादी किया था, लेकिन अब नहीं, बहुत हो गया। वो यहाँ पर कहती है कि क्या इस भीड़ में कोई है जो उससे शादी करना चाहता है। इधर एंट्री हो रही होती है रैन की, जो कि इस कहानी का मेन लीड है, और वो यहाँ पर जीजी को पहले से जानता था। ये तीनों यानी कि रैन, जीजी और गू तीनों सेम कॉलेज में पढ़ा करते थे। रैन यहाँ पर जीजी की शादी अटेंड करने आता है, तभी वहाँ पर उसे जीजी का कॉल आता है कि क्या वो उससे शादी करना चाहेगा। वो गू से रिवेंज लेने के लिए यहाँ पर रैन को चूज करती है। हालांकि रैन की असली आइडेंटिटी उसे नहीं पता था। वो दोनों सिर्फ कॉलेज में कनेक्टेड थे और उसे सबसे अच्छा मोहरा यहाँ पर रैन ही दिखता है। गू का सेक्रेटरी सिचुएशन को संभालने का कॉल करता है ताकि जीजी गू के अलावा किसी और से शादी ना करें, लेकिन तभी वहाँ पर रैन आ जाता है। सबके सामने स्टेज पर आकर के कहता है कि हाँ, मैं रेडी हूँ तुमसे शादी करने के लिए। अब जीजी को अपनी इमेज सेव करनी थी। वो यहाँ पर रैन से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। सारे काफ़ी शॉक कंडीशन में उसे देख रहे होते हैं। गू के मॉम डैड जीजी को ऐसा करने से मना करते हैं और कहते हैं अगर उसने ऐसा किया तो वो कभी उसे अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे। हाँ, जैसे जीजी तो अब मरी ही जा रही है। वो आगे बढ़ के सबके सामने रैन को किस कर लेती है। ये इनके शादी का एक रिचुअल भी था और वो ये भी दिखा रही थी कि वो एक्चुअल में रैन से शादी करना चाहती है। ये सब लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। तभी हम लोग एक ओल्ड लेडी को देखते हैं जो कि दूसरे शहर में थी। वो जीजी की इस नेकलेस को देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि ये तो उनका खानदानी नेकलेस था। वो उसे देख करके समझ जाती है कि जीजी उनकी खोई हुई बेटी है। अपने बटलर को उसे ढूंढने जाने के लिए कहती है। शादी फिनिश करने के बाद जीजी घर लौटती है। फ्लैशबैक में वो याद कर रही थी कॉलेज टाइम में किस तरीके से बुरी लड़कियां, जिनमें कि लिली भी थी, वो यहाँ पर जीजी के मॉम के इस नेकलेस को तोड़ करके फेंक देती है, जो कि उसकी मॉम की अंतिम निशानी थी। तब जाकर के गू ने उसका हेल्प किया था और उसे वो नेकलेस दिया था। बट क्या ये सच था, वो तो हमें आगे पता चलने वाला है। इसी वजह से जीजी यहाँ पर गू के साथ रिलेशनशिप में थी। वो वॉशरूम में बैठ के रो रही थी। आज उसका ब्रेकअप हुआ था। दूसरी तरफ हमें रैन उसके सेक्रेटरी को देखते हैं, जो कि यहाँ पर रैन के लिए कुछ ड्रेसेस वगैरह लेकर के आया था। उससे पता चलता है रैन ने सच में शादी कर ली, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसकी मॉम बेचारी परेशान रहती थी और इतना ही नहीं, लोगों को लगने लगा था कि रैन लड़कों में इंटरेस्टेड है। अब यहाँ पर होता कुछ यूँ है कि रैन को उसकी मॉम का कॉल आता है। उसकी मॉम उसे कहती है कि तुमने सच में शादी कर ली है। रैन कहता है यस मॉम, और मैं जल्दी ही उससे आपको मिलने के लिए लेकर के आने वाला हूँ, लेकिन अभी उसे कुछ वक्त चाहिए। वो बहुत ही मुश्किल से इन सिचुएशन से जूझ रही है। उसकी मॉम फ़िलहाल के लिए मान जाती है। उसके सेक्रेटरी को रैन अंदर नहीं आने देता है। वो अंदर जीजी से बात करने के लिए जाता है। उसका सेक्रेटरी कुछ देर तक उसका इंतज़ार करता है। उसने अपने सेक्रेटरी को कहा था कि उसने अपनी आइडेंटिटी हाइड करके रखी हुई है। दूसरी तरफ जीजी यहाँ पर ड्रेस चेंज कर रही थी तो उसका बाल जो है वो ड्रेस में फंस जाता है। वो रैन को हेल्प करने के लिए बुलाती है। वो उसका यहाँ पर हेल्प करने के बहाने आता है और जीजी के साथ कुछ रोमांटिक मोमेंट क्रिएट करने का कोशिश करता है। जीजी यहाँ पर थोड़ा सा शाई और ऑकवर्ड दोनों ही फील करने लगती है। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि जीजी रैन को सच्चाई बताती है कि एक्चुअल में उसने सिर्फ और सिर्फ गू से रिवेंज लेने के लिए उससे शादी किया था और अब वो उससे अलग होना चाहती है।
इस बात पर रैन उसे कहता है कि देखो मैडम, एक तो तुमने सारे पब्लिक के सामने मेरा फर्स्ट किस मुझसे ले लिया और ऊपर से तुमने खुद मुझसे शादी किया है। मेरी भी इमेज है, सब तरफ बात फैल चुका है कि हम दोनों मैरिड हैं। इतनी आसानी से हम डाइवोर्स नहीं ले सकते हैं। ये बात मेरे पेरेंट तक भी पहुंच गया है। अब तुम्हें मेरी फेक वाइफ होने का एक्टिंग करना पड़ेगा। वो दोनों आपस में डिस्कशन करके, बार्गेनिंग करके 2 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज डिस्कस करते हैं कि अगले 2 साल तक दोनों हस्बैंड वाइफ का रोल यहाँ पर प्ले करने वाले हैं। आफ्टर दैट जीजी अपने रास्ते और वो अपने रास्ते। लेकिन जीजी को पता नहीं था कि रैन उसे छोड़ने नहीं वाला है। और यहाँ पर जीजी को सोचने समझने के बाद रैन के साथ शादी करने के लिए हाँ कह देती है, क्योंकि जो उसकी मॉम लोग थी, यानी कि जो उसके एडप्टिव मॉम लोग थी, वो लोग जीजी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और वो लोग अगर उसने रैन से शादी नहीं किया तो किसी और से शादी करा देंगे। कॉन्ट्रैक्ट लिखते लिखते जीजी सो जाती है टायर्ड होकर के, तो रैन उसे उठा करके कमरे में लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो उसका केयर कर रहा होता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जीजी को पता ही नहीं था कि वो एक्चुअल में उसे पसंद करता है। अगले दिन वो लोग उसकी फैमिली से मिलने के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ पर कि वो उसे कहता है कि क्या मैं भी अंदर चलूँ, बट वो कहती है कि नहीं, मुझे बस कुछ सामान वहाँ से लेना है, आफ्टर दैट मैं खुद यहाँ पर आ जाऊँगी, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रैन को उसके सेक्रेटरी का कॉल आ रहा था, उसे ऑफिस के लिए भी जाना था, तो फिर वो इस तरीके से जीजी को अंदर जाने देता और कहता है उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वह तुरंत ही उसे कॉल करेगी और वह आ जाएगा उसका हेल्प करने के लिए। उसके जाते उसकी मॉम का कॉल आता है। रैन का एंगेजमेंट किसी और गर्ल से भी सेट करा दिया गया था बचपन में ही, तब उससे अपना एंगेजमेंट तोड़ना पड़ेगा। उसी का याद दिलाने के लिए उसकी मॉम ने उसे कॉल किया था। वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और कुछ गिफ्ट्स का अरेंजमेंट करने के लिए बोलता है, फिर वो उसकी फैमिली से मिलने जा सके। दूसरी तरफ इसकी मॉम को, जीजी की असली मॉम को जीजी के बारे में पता चल जाता है। वह कहता है जाओ जल्दी से जल्दी मेरी बेटी को लेकर के आओ, अब मैं अपनी बेटी से अलग नहीं रह सकती। उसका बटलर उसे लेने के लिए जाता है। इधर हम लोग घर पर देखते हैं जहाँ पर कि बेशरम गू अपनी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड लिली के साथ चिपका पड़ा था। ये देख करके वो गुस्सा करने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसा धोखा कैसे कर सकते हो। उसके पेरेंट उसका सपोर्ट करने के बजाय लिली का सपोर्ट कर रहे थे। एक्चुअल में वो लोग गू के घर पे गई हुई थी। गू का कहना था कि देखो यार, तुम्हारा ना तो कोई टैलेंट है और ना ही कुछ, तो फिर तुम बेकार में इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो। अब चलो हमारा ब्रेकअप हो भी गया, हमारे मॉम डैड का तुम इंसल्ट मत करो, सॉरी बोलो और कट लो यहाँ से। उसे तो ऐसा लग रहा था कि जीजी काफ़ी अमीर है और वो उसके करियर को आगे बढ़ा सकती है, लेकिन उसे पता चलता है कि जीजी के डिज़ाइंस की वजह से ही एक्चुअल में गू की कंपनी इतना अच्छा कर रही थी। वो लोग उससे पैसे डिमांड कर रहे होते हैं। जीजी कहती है मेंटल हरेसमेंट के लिए पैसे मुझे तुमसे चार्ज करने चाहिए, ना कि तुम्हें, बट फिर भी तुम इतने बेशर्म हो कि तुम लोग मुझसे ही ये चार्ज कर रहे हो। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जीजी के घर का बटलर यहाँ पर आ जाता है उसे रिसीव करने के लिए। वो लोग उसे पहचानते नहीं थे तो उसका भी मजाक उड़ाने लगते हैं। हालांकि जीजी के मॉम ने बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह भेजे थे। इन लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से जीजी को पाला पोसा था इसलिए, लेकिन वो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते। जीजी घर जाती है तो ये देख करके शॉक्ड हो जाती है कि इसका घर इतना बड़ा है। वो काफ़ी ऑकवर्ड थी। घर जा कर के उसकी मॉम बताती है कि जीजी बचपन में उनसे खो गई थी और उन्होंने उसे बहुत ही ढूंढा। फाइनली जीजी अब उन्हें मिल गई है। जीजी को अपने पेरेंट्स से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। वो अपनी एडॉप्टेड सिस्टर से वहाँ पर मिलती है। यहाँ पर वो काफ़ी अच्छा बिहेव कर रही होती है, ऐसा दिखाती है जैसे कि उसे जीजी के आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह कहती है चलो अब जीजी तुम वापस आ चुकी हो घर पर, तो तुम्हारा जो ओरिजिनल फियोंसे है वो मैं तुम्हें वापस करती हूँ। वैसे भी मुझे उसे शादी करने में कोई शौक़ नहीं था। जीजी अपनी मॉम को नहीं बताती है कि वो एक्चुअल में मैरिड है। यहाँ पर उसका फियोंसे कोई और नहीं रैन होने वाला था। अब उसे पता चलता है कि उसका फियोंसे यहाँ आ रहा है, तो जीजी और उसकी सौतेली सिस्टर दोनों ही वहाँ से खिसक लेती है, ये सोचते हुए कि उन्हें उसे फेस नहीं करना है। वैसे अभी उसे पता नहीं था कि एक्चुअल में जो है उसका फियोंसे कोई और नहीं रैन ही होने वाला है, वरना वो उसके सामने चली जाती तो बातें यहीं पर ख़त्म हो गई होती। इधर रैन उनकी फैमिली से मिलने के लिए आता है और जीजी दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाती है। जब वो यहाँ पर आता है तो वो जीजी की मॉम को कहता है कि आंटी एक्चुअली मैं किसी और को पसंद करता हूँ और मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकती। इस बात पर वो कहती है कि यहाँ पर इस तरीके से हमारी नई बेटी आ चुकी है तो तुम्हें यहाँ पर उससे मिलना चाहिए। वो कहता है कि आपने मजाक बना करके रखा है, मैं किसी और को पसंद करता हूँ, भला मैं उसे छोड़ करके किसी और से कैसे शादी कर सकता हूँ। लेकिन ये बात जीजी की मॉम को अच्छा नहीं लगता और इंगेजमेंट तोड़ने वाला बात।
रैन के जाने के बाद वह जीजी का एक बार कंफर्मेशन के लिए डीएनए टेस्ट कराने के लिए अपने बटलर को बोल देती है सबसे छुपा करके। दूसरी तरफ रैन जीजी से मिलता है तो वो दोनों ही एक दूसरे से सवाल कर रहे थे कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे से बातें छुपा रहे होते हैं, इसीलिए वो लोग झूठ बोलने लगते हैं। जीजी कहती है कि वो अपनी कंपनी के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेने के लिए आई थी और रैन कहता है कि वो यहाँ से गुजर रहा था। तभी उसका सेक्रेटरी यहाँ पर आता है तो रैन झूठ बोल देता है कि ये मेरा कज़न ब्रदर है। उसके सेक्रेटरी को देखते ही जीजी पहचान जाती है कि वो तो इस कंपनी के ऑनर का सेक्रेटरी है, वो उसे पहले से जानती थी। फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं। दूसरी तरफ का सीन हम लोग देखते हैं कि रैन की मॉम जीजी की मॉम को कॉल करके डांट लगाती है कि मतलब जीजी की मॉम रैन के मॉम को कॉल करके डांट लगाती है कि आपके बेटे ने इंगेजमेंट कैसे तोड़ा। अब रैन के मॉम को आता है गुस्सा और वो अपनी असली बहू से मिलने के लिए कंपनी निकल जाती है। ऐसे हेल्पर का ड्रेस पहन करके वो लोग गए हुए थे और वहाँ पर जीजी भी उस कंपनी में आने वाली थी अपने कंपनी के बिल्डिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए। लिली भी आती है, वो उस ओल्ड लेडी से टकराती है तो हेल्प करने के बजाय वो नाक मुँह सिकोड़ने लगती है। तभी वहाँ पर जीजी आती है, वो ये देख कर के ओल्ड लेडी का हेल्प करने लगती है और इस चक्कर में वो अपना प्रोजेक्ट वहीं भूल जाती है। वो उस ओल्ड लेडी को वहाँ से लेकर के जाती है। लिली यहाँ पर देखती है कि जीजी के डिज़ाइंस उससे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं, दैट्स वाई वो उसके डिज़ाइंस चोरी कर लेते हैं। वो लेडी जीजी के बारे में और जानना चाहती थी क्योंकि वो बिहेव बाई से काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ पर जीजी को लेट हो रहा था बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए तो वो उसे अपना नंबर दे करके जल्दी जल्दी वहाँ से निकलती है, अपना फाइल उठाती है और अंदर बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए चली जाती है। इधर रैन जीजी पर नज़र पड़ता है तो वो जल्दी जल्दी अपना फेस छुपाने के लिए अपने पोस्टर के आगे खड़े हो जाता है। वरना जीजी अगर ये देखती कि कंपनी का सीईओ उसका हस्बैंड रैन है तो फिर उसे झूठ बोलने के लिए काफ़ी सुनाती है। जीजी लिफ्ट लेकर के ऊपर चली जाती है और रैन अपने ही पोस्टर पर काफ़ी फ़नी सी पेंटिंग बना देता है ताकि जीजी उसे पहचान ना सके। अब उसे पता चलता है कि जीजी भी यहाँ पर कंपनी का प्रोजेक्ट जमा करने के लिए आई हुई है। जब वो चेक करता है जीजी के डिज़ाइंस लिली ने सबमिट किए हैं तो वो समझ जाता है कि क्या चल रहा है। वो अपने सेक्रेटरी को उसका हेल्प करने के लिए भेजता है। दूसरी तरफ जीजी यहाँ पर जब जाती है तो मैनेजर जो था वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि उसने कोई डिज़ाइन सबमिट नहीं किया, तुम्हें लिली से कुछ सीखना चाहिए, देखो उसने कितना अच्छा डिज़ाइन सबमिट किया है। जब जीजी उस डिज़ाइन को देखती है तो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ये तो उसी का डिज़ाइन है, लेकिन उसके पास प्रूफ करने के लिए कुछ भी नहीं था और सब लिली का ही सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि लिली यहाँ पर बहुत ही अच्छी कंपनी से मतलब कॉलेज से स्टडी करके आई हुई है। लेकिन थैंकफुली यहाँ पर रैन का सेक्रेटरी जीजी के सपोर्ट में आ जाता है। हालांकि वो ये नहीं बता सकता था कि एक्चुअल में रैन की वाइफ है जीजी और वो लोग उसे बुली नहीं करे, लेकिन वो जीजी का सपोर्ट करता है और कहता है कि जीजी के प्रोजेक्ट को ही चूज किया गया है। रैन भी वहाँ पर आता है। लिली तो रैन को नहीं पहचानती थी, लेकिन और सारे लोग तो पहचानते थे ना। जब वो यहाँ पर जीजी का सपोर्ट करता है तो फिर सब समझ जाते हैं कि जीजी उसकी करीबी है और कोई कुछ नहीं बोल पाता है। साथ ही में यहाँ पर रैन जीजी के इनोसेंस प्रूफ करने के लिए सबको वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखाता है जिसमें कि लिली ने जीजी का डिज़ाइन एक्चुअल में चोरी किया था और ये प्रोजेक्ट जीजी को दे दिया जाता है। रैन जीजी को बाहर लेकर के जाता है। दोनों को यहाँ पर अपने अपने मॉम्स का कॉल आता है। वो लोगों ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया था। अब वो दोनों बहाना करके एक दूसरे से झूठ बोल करके जल्दी जल्दी वहाँ से निकलते हैं। इधर रैन और जीजी के दोनों मॉम्स इंतज़ार कर रहे थे उनके आने का। उनके साथ साथ जीजी की सिस्टर भी गई हुई थी। वो तो खाने पर ही फोकस की थी, उससे जैसे इन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं था और वो दोनों अपने अपने बच्चों की बढ़ाई किए जा रहे थे। मेरी बेटी बहुत अच्छा है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। वो दोनों इसी बहाने उन दोनों को मिलाना चाह रहे थे। जीजी की सिस्टर इन बातों से बोर होकर के कमरे से बाहर निकल जाती है। इधर रैन खुद का ड्रेस चेंज कर रहा था और वो एक बेटा का ड्रेस पहन लेता है ताकि यहाँ पर जो उनसे मिलने के लिए जा रहा है वो उसे पसंद ना करे। लेकिन बाहर जाते ही जीजी की सिस्टर रैन से टकराती है और वो उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन एज ए पर्सन वो उसे पसंद करने लगती है क्योंकि रैन उसे बहुत ही हॉट सा बंदा लग रहा था। उसे पता नहीं था कि उसकी बहन ने ऑलरेडी रैन से शादी कर लिया है। इधर जीजी यहाँ पर आती है तो रैन की मॉम को पता चलता है कि जीजी तो इनकी डॉटर है। अब देखना ये था कि जीजी मैरिड किससे है, क्योंकि यहाँ आते ही जीजी ने बोल दिया था कि एक्चुअल में वो शादीशुदा है। तभी वहाँ पर रैन आता है। जीजी जल्दी जल्दी उसे बाहर लेकर के जाने लगती है। अब यहाँ पर जब ये दोनों लोग देखते हैं उनके बच्चे एक दूसरे से एंगेज्ड है तो फिर उनको क्या ही टेंशन, वो लोग खुश थे। और इधर रैन पूछ रहा था कि जीजी वापस से यहाँ पर क्या कर रही उन लोगों के साथ, तो जीजी कह देती है कि वही ऑफिस के काम से उनसे मिलने के लिए आई थी। रैन से पूछने पर रैन कहता है कि एक्चुअल में मैं यहाँ पर वेटर का पार्ट टाइम जॉब करने के लिए आया हूँ। इधर दोनों मॉम्स खुश कि हमें तब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है,
लेकिन तभी वहाँ पर जीजी की मॉम को पता चलता है उस डीएनए टेस्ट के रिपोर्ट के बारे में। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं एक पार्टी का सीन जहाँ पर कि सारे लोग गए हुए थे। उस डीएनए टेस्ट में क्या था ये बात हमें अभी नहीं बताया जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रैन और जीजी भी उस पार्टी में पहुंचते हैं। जीजी अपनी कंपनी के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट लेने के लिए गई हुई थी, जहाँ पर कि वो कुछ लोगों से बात करने वाली थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि रैन की वजह से उसे कितना ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। वो लोग जब अंदर जाते हैं तो यहाँ पर गू और लिली भी आए हुए थे। वो लोग तो जीजी का मजाक उड़ाने लगते हैं कि वो एक वेटर को लेकर के आए हुए हैं, और यहाँ पर वो तुरंत ही रैन उस बंदे को कॉल करके बुला देता है, जो कि बंदा यहाँ पर आने वाला था अनाउंस करने के लिए कि वो अपनी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट किससे देने वाला है। लिली तो ओवर कॉन्फिडेंट थी कि वो कॉन्ट्रैक्ट उसे मिलेगा। रैन का सेक्रेटरी यहाँ पर उनके सपोर्ट में आ जाता है। जीजी कंफ्यूज थी कि यहाँ पर चल क्या रहा है और सब यहाँ पर रैन से इतने डरे डरे से क्यों हैं, वो समझ नहीं पा रही है। रैन यहाँ पर कुछ इधर उधर के बहाने बनाने लगता है। वो कहता है कि डोंट वरी, कंपनी का ये प्रोजेक्ट तुम्हें ही मिलने वाला है, मैंने पता किया है। अब जीजी सोची होती कि शायद वो यूं ही मजाक कर रहा है। लिली और गू जब यहाँ पर जीजी का मजाक उड़ाने लगते हैं और साथ में रैन का भी, तो गुस्सा होकर के रैन यहाँ पर गू की कंपनी के लिए पंख क्रिएट करने का डिसाइड करता है। गू को तो लगता है कि ये बस यूं ही फेंक रहा है, इससे क्या ही होने वाला है, एक वेटर भला उसका क्या ही बिगाड़ लेगा, ऐसा वो सोच रहा था। लेकिन रैन का एक कॉल गू के कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता था, उसे पता नहीं था। इस तरीके से वो बंदा यहाँ पर आता है और वो आते अनाउंस करता है कंपनी का ये कॉन्ट्रैक्ट जीजी को दिया जाता है। जिसे देखते ही लिली कहने लगती है कि ये गलत है, और यहाँ पर जीजी का इल्ज़ाम लगाने लगती है कि जीजी एक्चुअल में इस तरीके से मेरा डिज़ाइन चोरी करके ये सब कुछ कर रही है। रैन कहता है कि तुम इतना बकवास इल्ज़ाम लगा रही हो मेरी वाइफ पर, तुम्हें पता नहीं है मैंने कंपनी के उस मीटिंग में किस तरीके से तुम्हारी गलती प्रूफ की थी, लेकिन इस नए बंदे को तो पता नहीं था। तो रैन वापस से वही सीसीटीवी फुटेज सबको दिखा देता है जहाँ पर कि वह जीजी के डिज़ाइन को एक्सचेंज कर रही थी, और ओरिजिनली वो जीजी के डिज़ाइंस थे। ये देखते ही वो बंदा यहाँ पर लिली पर गुस्सा करने लगता है। जीजी से माफ़ी मांगता है कि हमने तुम्हें गलत समझा। ऊपर से उसे पता चलता है कि वो रैन की वाइफ है, तो वो और एक्साइटेड हो जाता है उसके कंपनी के साथ काम करने के लिए। जीजी को वो अनाउंस करता है कि ये मेरी फ्यूचर पार्टनर है। खुश होकर के वो वहाँ से चले जाता है। लिली कहती है वैसे भी बिना इन्वेस्टमेंट के तुम कुछ कर नहीं पाओगी, अब तक ये इन्वेस्टमेंट गू तुम्हें दे दिया था, गू से अलग होने के बाद तुम्हें लगता है कि तुम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाओगी। जीजी कहती है कि ये तुम्हारी गलतफहमी है कि मैं गू के पैसों पर पल रही हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। मुझे इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए गू के पैसों की ज़रूरत नहीं है। रैन यहाँ पर जीजी का सपोर्ट करते हुए कहता है मेरी वाइफ को किसी के पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना इसका हस्बैंड सब कुछ संभालने के लिए। यहाँ पर इस तरीके से गो को लग रहा होता है कि अगर ये प्रोजेक्ट जीजी को चल गया तो फिर उनकी कंपनी को एक्चुअल में यहाँ पर लॉस ही होगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो बटलर जब यहाँ पर वो डीएनए टेस्ट लेके आया था, उसकी स्टेप सिस्टर उसे चेंज कर देती है, ये सोचते हुए कि अगर जीजी एक्चुअल में घर वापस लौट आई तो फिर उसकी मॉम उससे प्यार नहीं करेगी। इधर हम लोग देखते हैं कि जीजी ने खुद की आइडेंटिटी को बताया था कि वो इस फैमिली की असली डॉटर है, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। जीजी अपना नेकलेस दिखाते हुए कहती है कि ये मेरी मॉम का दिया हुआ है और ये प्रूफ करता है कि मैं उनकी असली डॉटर हूँ, लेकिन कोई इसकी बातों को मान नहीं रहा था। जीजी रैन को भी भरोसा दिलाती है, रैन उसकी बातों का ट्रस्ट करता है। तभी हम लोग देखते हैं कि जीजी का घर का बटलर यहाँ पर आ जाता है। लिली और गू उस घर के बटलर को नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन और लोग कहते हैं कि ये घर का बटलर एक्चुअल में उसी घर का मेन बटलर है, क्योंकि हमने बहुत सारी पार्टीज़ में उसे उस लेडी के साथ देखा हुआ है। वो यहाँ पर कहता है कि तुम लोगों का दिमाग ख़राब हो गया है, जीजी एक्चुअल में उस घर की असली डॉटर है, तुम लोग दिमाग मत ख़राब करो। लेकिन तभी वहाँ पर वो रिपोर्ट ऐसे ओपन होने वाला था तो उसकी सिस्टर बीच में आती है और कहती है जीजी हमारे घर की असली डॉटर नहीं है। ये बात सुनकर के जीजी का भी दिल थोड़ा सा टूट जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि एक्चुअल में यहाँ पर इस तरीके से उसे अपनी असली फैमिली मिल गई। जब तक ये चीज़ यहाँ पर प्रूफ नहीं हुआ था तब तक वो जीजी से माफ़ी मांगने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जीजी अब इतनी बड़ी घर की लड़की है तो वो उसे काफ़ी फ़ायदा दिला सकती है। जीजी से कहती है मैंने तुमसे बेशरम इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। रैन के कॉल करने की वजह से यहाँ पर इस तरीके से गू को भी जॉब से निकाल दिया जाता है।
और यहाँ पर जीजी से वह माफ़ी मांग रहा था, लेकिन अब उसे माफ़ नहीं करने वाली थी। वो कहती है कि जब तुम मुझे छोड़ करके गए थे शादी वाले दिन, उसी दिन हमारा रिलेशन पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। मैंने यहाँ पर तुम्हें मौका दिया था, बट तुमने नहीं सुना। और ऐसा बोल करके वो यहाँ पर रैन को कहती है मुझे यहाँ से ले चलो। ले मजाक उड़ाने लगती है बाद में कि जीजी यहाँ पर तो उस फैमिली की डॉटर ही नहीं है, और वो झूठ मूठ का उसका फ़ायदा उठा रही थी। उसकी सिस्टर उसे कहती है तुम लोग ये डिसाइड करने वाले कोई नहीं होती हो। अगर मेरी मॉम तब भी जीजी को रखना चाहे तो रख सकती है, तुम लोग अपना रास्ता नापो। रैन जीजी को वहाँ से लेके जाता है, ये कहते हुए जीजी किसी फैमिली की बेटी हो या ना हो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसकी वाइफ है और हमेशा ही रहेगी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं रैन जीजी से बात कर रहा था, वो काफ़ी सैड थी, वो अकेले रहना चाहती थी। रैन सोचता है कि एक बार को वो अपनी असली आइडेंटिटी जीजी को बता दे, बट फिर वो सोचता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी जीजी का खुद ही दिल टूटा हुआ है और उसे पता चलेगा कि रैन ने भी उसे झूठ बोला है तो उसे और ज़्यादा बुरा लगेगा। वो जीजी को काम डाउन करने का कोशिश करता है, हालांकि उसका दिल काफ़ी बुरी तरीके से टूटा हुआ था, बट फिर भी रैन जीजी को नहीं छोड़ता है और उससे अपने साथ घर लेकर के जाता है। घर जा कर के वो उसका हेयर वगैरह से ड्राई कर रहा था। उसे डाउट था कि हो सकता है कि जीजी एक्शन उस फैमिली की असली डॉटर हो। वो जीजी को बिना बताए यहाँ पर उसका डीएनए टेस्ट करने का डिसाइड करता है। जब वो वॉशरूम जाती है तो रैन जीजी के पहले के फ़ोटो को देख करके अपने फ़ोन में स्माइल कर रहा होता है, और जीजी जब भी देखती है तो उसे ये डाउट होने लगता है कि शायद रैन की कोई और फोर्स लव है जिसे देख करके वो मुस्कुरा रहा है। लेकिन इस बारे में वो रैन से नहीं पूछती है, क्योंकि वो सोचती है कि वो दोनों सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में है, तो फिर इन सवालों को पूछने का उसका कोई हक नहीं है। और यहाँ से जीजी के मन में रैन को लेकर के एक मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होने लगती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ऐसे लिली को वो लोग घर से निकाल देते हैं और गू से ब्रेकअप करवा देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उसी की वजह से यहाँ पर गू की जॉब गई है, और वो लोग सारा ब्लेम लिली पर डाल देते हैं। लिली इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि ये इंसान जब तक उससे फ़ायदा निकाल रहा था तब तक उसके साथ था, अब वो इन सब का जिम्मेदार जीजी को ठहरा देती है और जीजी से बदला लेने का डिसाइड करती है। इधर हम लोग देखते हैं कि जीजी अपने दोस्त के साथ पार्टी करने जाने के बारे में सोच रही थी। उसकी फ्रेंड उसे कॉल करती है, जीजी वहाँ पर जाती है। वो बताती है कि शायद रैन किसी और से प्यार करता है, वो मजबूरी में उसके साथ रिलेशनशिप में, लेकिन उसकी फ्रेंड उसे कहती है मैंने उसे जिस तरीके से तुम्हारा केयर करते हुए देखा है, मुझे नहीं लगता है कि एक्चुअल में वो किसी और से प्यार करता है, मुझे तो लगता है कि शायद वो तुमसे ही प्यार करता है। जीजी यहाँ पर अपने फ्रेंड से बात करते करते थोड़ा बहुत ड्रिंक भी कर लेती है, और उसे इस बात का ध्यान ही नहीं था, वो कभी ड्रिंक नहीं करती थी, इसी वजह से थोड़ा सा ही ड्रिंक करने से उसे काफ़ी नशा हो जाता है। रैन को ये बात पता चलता है कि जीजी अपनी फ्रेंड के साथ क्लब में है, तो फिर वो सब कुछ छोड़ करके उसे लेने के लिए आ जाता है। इधर जीजी कमरे से निकल करके वॉशरूम की तरफ जा रही होती है, तभी वहाँ पर गोद से मिलता है। वो माफ़ी मांगते हुए यहाँ पर जीजी को अपने साथ वापस से रिलेशनशिप में आने के लिए कहता है। जीजी उसे कहती है कि उसके साथ वापस रिलेशनशिप में आने के लिए बोलता है। जीजी उसे कहती है कि उसके इतने बुरे दिन नहीं आए हैं। वो कहता है रैन भी सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, वो तुमसे प्यार नहीं करता है। रैन इन बातों को सुन लेता है और उसे ऐसा लगता है कि एक्चुअल में जीजी वापस से गू के पास जाना चाह रही है। वो उसे मिसअंडरस्टूड करके उसे रिसीव किए बगैर ही वहाँ से जाने लगता है, और गू जीजी को किडनैप करके उसी बाहर के दूसरे कमरे में लेकर के जाता है, क्योंकि वो दोनों कभी इंटीमेट नहीं हुए थे। और जब जीजी उसके साथ वापस से रिलेशनशिप में आने से मना कर देती है, तो वो उसके साथ मेकआउट करने के लिए उसे उसी क्लब के दूसरे कमरे में लेकर के जाता है। रैन को ये बात पता नहीं था, वो वहाँ से अपने फ्रेंड के साथ जाने लगता है। गो जीजी के साथ बदतमीजी करने का कोशिश कर रहा था। जीजी ड्रंक थी, लेकिन फिर भी वो खुद को सेव करने का कोशिश कर रही थी, और थैंकफुली वहाँ पर रैन समय पर बहुत ज़्यादा है और गो की पिटाई लगाता है और वो जीजी को सेव करता है। ये बंदा सोचता है कि भले ही जीजी उसे प्यार नहीं करती, बट वो उसे अकेले कैसे छोड़ सकता है। जीजी के पास वो जाता है तो जीजी ऐसे ड्रंक कंडीशन में रैन को किस करते हुए कहती है फाइनली तुम मुझे लेने के लिए आ ही गए। अब यहाँ पर इस तरीके से रैन उसे कह रहा था कि एक्चुअल में तुम तो मुझसे प्यार नहीं करती। वो कहती है किसने कहा तुम्हें कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं एक्चुअल में तुम्हें पसंद करती हूँ। और वो खुद इनिशिएट करती है। तो यहाँ पे रैन भी रुक नहीं पाता है और दोनों क्लब में यहाँ पर मेकआउट करते हैं। फर्स्ट टाइम क्लब में कौन मनाता है यार।
लेकिन अगले मॉर्निंग जब वो जगती है तो वो बहुत ही शाय फील कर रही थी। रैन को कह रही थी कि उसने उसका फ़ायदा उठाया। रैन उसे कहता है मैंने तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं उठाया, तुम खुद ही मुझे नहीं जाने दे रही होती है। हालांकि जीजी को ये बातें याद थी लेकिन वो फिर भी यहाँ पर रैन को ही ब्लेम करना चाह रही थी। वो बहुत ज़्यादा शाय हो रही थी। इधर गो की कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, उसे जॉब वॉब से भी निकाल दिया गया था। वो समझ जाता है कि ये सब कुछ रैन का ही किया धरा है। रैन ज़रूरी कोई बिग शॉट है, इसी वजह से उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ हम लोग रैन को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी में था और यहाँ पर अपने सेक्रेटरी को बोल करके रखा था जीजी आने वाली और खबरदार जो किसी ने मेरी आइडेंटिटी रिवील की। जीजी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में रैन से बात करने के लिए आती है। उनके एम्प्लॉयज़ को पता था कि उनकी वाइफ यहाँ पर आने वाली है, तो वो लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं रैन की वाइफ के आने का। जीजी को देख करके वो लोग नहीं समझ पाते हैं कि हो सकता है कि जीजी उस कंपनी के सीईओ की वाइफ हो। और तभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक न्यू गर्ल आती है जो कि खुद को रैन की बेस्ट फ्रेंड बता रही थी कि वो बचपन से उसे जानती है। और उसके पहनावे और एटीट्यूड को देख करके सबको लगने लगता है कि हो सकता है कि वही हमारे कंपनी के सीईओ की वाइफ हो। जब ये गधे उसे कंपनी के सीईओ की वाइफ समझ रहे होते तो फिर वो लोग उसे जाने से नहीं रोक रहे होते हैं। बट जीजी कहती है मैंने अपॉइंटमेंट पहले लिया है, मुझे पहले मिलना चाहिए कंपनी के बॉस से। तो वो लोग कहते हैं कि ये कंपनी के बॉस की वाइफ है, इसे किसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो लोग जीजी का इंसल्ट करने लगते हैं। जीजी सोचती है कैसा बेकार बॉस है यहाँ का। तभी यहाँ पर उसका सेक्रेटरी आ जाता है। अब रैन ने आइडेंटिटी रिवील करने से मना किया था, दैट्स वाई सबको ये तो नहीं बता सक रहा था कि एक्चुअल में जीजी ही कंपनी के सीईओ की वाइफ थी। बट वो कहता है कि चलिए बॉस आपका इंतज़ार कर रहे हैं। सब कहने लगते हैं कि तुम्हारा सेक्रेटरी के साथ अफेयर चल रहा है, दैट्स वाई तुम्हें इस तरीके से ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है। जब बातें यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है तब एट द एंड रैन को यहाँ पर सबके सामने आना पड़ता है। वो आते ही यहाँ पर जीजी का सपोर्ट करता है और कहता है कि जीजी उसकी वाइफ है, उसी की कंपनी में किसकी हिम्मत हुई उसकी वाइफ को रोकने की। सभी सुन करके शॉक्ड हो जाते हैं कि जीजी एक्चुअल में कंपनी के प्रेसिडेंट की वाइफ है। और यहाँ पर जीजी को पता चलता है कि एक्चुअल में रैन कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो इतने बड़ी कंपनी का सीईओ है। वो न्यू गर्ल रैन को खुद का बेस्ट फ्रेंड कह रही होती है और कह रही होती कि तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो। रैन कहता है कौन हो बे, काहे लफरी फुकट में पीछे पड़ी हुई हो, मेरी वाइफ है जीजी और मैं उससे मिलने के लिए आया हुआ हूँ। वो ऐसा बोल करके जीजी को वहाँ से ले करके जाता है। अब ऑफिस में जीजी उसका अच्छा खासा क्लास लगा रही थी, यहाँ तक कि वो उसके इस बिहेवियर से इतना गुस्सा थी कि वो उसे डिवोर्स भी लेने के लिए कहती है। वो कहती है मैं तुम्हें इसलिए पसंद कर रही थी क्योंकि हमें लगा कि तुम हमारे लेवल के हो, लेकिन तुम हमसे बहुत ज़्यादा अमीर और मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। वो गुस्सा होकर के वहाँ से जाने लगती है। लेकिन रैन उसे माफ़ी मांगता है। इनफैक्ट वो उसे बहुत ही रिक्वेस्ट करता है कि उसने जानबूझ करके ऐसा नहीं किया था। तो फिर जा कर के जीजी उसकी बातों को समझती है और उसे माफ़ कर देती है। फिर इस तरीके से रैन उसका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करता है। दोनों के बीच यहाँ पर रोमांस बाजी चल ही रहा था कि रैन का सेक्रेटरी यहाँ पर आ जाता है। काम ख़त्म करने के बाद जीजी वहाँ से निकलती है तो गो यहाँ पर आकर के जीजी से माफ़ी मांगने लगता है और सबको लगने लगता है कि जीजी यहाँ पर डबल गेम खेल रही है। वो रैन के साथ भी है और वो गो के साथ भी है। जीजी यहाँ पर गो का पोल सबके सामने खोलते हुए कहती है जब तुमने मुझे लिली के साथ मिल करके चीट किया था तब तुम्हें नहीं लगा था ये दिन तुम्हारे ज़िंदगी में आने वाले हैं, और अब जब तुम बैंकरप्ट हो गए हो तो तुम्हें मैं वापस चाहिए। वह पुलिस को कॉल कर देती है कि यहाँ पर एक लड़का मुझे परेशान कर रहा है। पुलिस तुरंत ही यहाँ पर आते हैं और वो लोग गो को वहाँ से ले करके जाते हैं। रैन कंपनी से नीचे आता है और वो कहता है जीजी ने उससे कॉल क्यों नहीं किया। जीजी कहती है छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो रैन को परेशान करना ज़रूरी नहीं समझती है, वो अपने प्रॉब्लम खुद भी सॉल्व कर सकती है। और ऐसा करके रैन उसे जीजी को घर छोड़ करके आ जाता है। उसे नहीं पता था कि जीजी भी रैन को पसंद करने लगी है। फिर जीजी अपने काम में लगी हुई थी। बाहर सबको पता चल गया था कि जीजी और रैन एक्चुअल में दोनों हस्बैंड वाइफ है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर जीजी को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि रैन की कोई फोर्स लव थी और जीजी का रैन से शादी करना सही नहीं है। जीजी को इस बारे में पता नहीं था और वो सोचती है कि रैन ने तो कहा था कि उसकी कोई फोर्स लव जैसी चीज़ नहीं है, तो फिर उसके लाइफ में ये फोर्स लव कहाँ से आ गया। तो रैन यहाँ पर जीजी से इस बारे में बात करने के लिए आता है। वो ऑनलाइन भी इन चीज़ों को क्लियर आउट करता है। दूसरी तरफ गो जो जेल में था उसे न्यू गर्ल जेल से बाहर निकलवाती है और उसे अपने साथ मिलकर के काम करने के लिए बोलती है, जीजी और रैन को अलग करने के लिए। तो वो रेडी हो जाता है।
इधर जीजी इन बातों से अनजान कुछ दिन तो घर पर ही रहती है, क्योंकि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स हो रहे थे। फिर रैन एक दिन जीजी को बाहर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो दोनों बाहर खूब इंजॉय करते हैं। रैन उसे कहता है चलो एक रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं, पहले हम एक दूसरे को डेट करते हैं और फिर आगे सोचेंगे शादी कंटिन्यू करना है नहीं। वो जीजी का दिल रखने के लिए ऐसा बोल रहा था, वो जीजी को कभी छोड़ने के इरादे में नहीं था। जीजी उसकी ये बात मान जाती है। जीजी काफ़ी खुश थी। धीरे धीरे वो चीज़ों को एक्सेप्ट करने का कोशिश कर रही होती है। उसे अपने ऑफिस का काम भी संभालना था, वो ज़्यादा दिनों तक घर पे बैठ नहीं सकती थी इस ऑनलाइन ट्रोलिंग की वजह से। तो एक दिन फाइनली वो बाहर निकलती है, क्योंकि जहाँ पर उन दोनों की माँ ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया था। ये सब कुछ ऑनलाइन ड्रामे की वजह से वो लोग जानते थे कि जीजी परेशान है। जीजी यहाँ पर उसकी मॉम को कहती कि I'm सॉरी मॉम, मैंने आपको नहीं बताया कि रैन से मैंने शादी कर लिया है। रैन भी यहाँ पर आता है और फाइनली दोनों फैमिली यहाँ पर एक हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अब प्रॉब्लम ये था कि प्रॉब्लम नहीं था, जीजी के मॉम को एक्चुअली में पहले से पता था कि जीजी उनकी असली डॉटर है, क्योंकि वो तो उन लोगों ने बाद में चेंज किया था। इस हरकत की वजह से उन लोगों ने जीजी के सिस्टर को फ़ॉरेन भेज दिया था। गलती छोटी थी इसलिए सिर्फ फ़ॉरेन ही भेजा गया था, कोई पनिशमेंट नहीं मिला था। रैन और जीजी वहाँ से सबके साथ लंच वंच करके बाहर निकलते हैं। जीजी को ऑफिस जाना था, लेकिन रैन उसे घर पर रहने के लिए कहता है जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं हो जाता। जीजी अभी ऑफिस के पास पहुंची ही थी कि गो उसे किडनैप कर लेता है। रैन देख नहीं पाता। इधर जब जीजी को होश आता है तो देखती है कि एक्चुअल में उसे गो ने किडनैप कर लिया। उसके पास उसका फ़ोन भी नहीं था कि वो किसी को कॉल करके बता सके। गो यहाँ पर आता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं ये गरीबी की ज़िंदगी जी रही हूँ। जीजी कहती है कि नहीं, गलती तुम्हारी है, तुम्हें बाद में मुझे प्रोवोक नहीं करना चाहिए था। इधर गो उस न्यू गर्ल से बात कर रहा था, उसे तो लगा था कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया। जीजी किडनैप हो चुकी है। उसके फादर यहाँ पर आते हैं तो वो उस न्यू गर्ल को वार्न करते हैं कि वो ये गलत कर रही है। अगर रैन को कभी भी पता चल गया कि इसमें तुम इंक्लूडेड हो तो वो हमारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर देने वाला है। लेकिन जीजी ओवर कॉन्फिडेंट थी कि इस बारे में किसी को पता चलेगा ही नहीं। जीजी मर जाएगी तो फिर कौन ही बताएगा कि उसे किसने किडनैप किया था। लेकिन जीजी यहाँ पर जैसे तैसे दिमाग लगा करके खुद को गो के चंगुल से छुड़ा लेती है और वहाँ से फरार हो जाती है। गो को ये बात पता चलता है तो वो उसे फॉलो करते हुए उसके पीछे जाता है। इधर रैन कंपनी में था और उसे पता नहीं था कि जीजी के साथ एक्चुअल में क्या हुआ है, लेकिन काफ़ी देर से उसका कोई कांटेक्ट नहीं था और इस तरीके से उसे डाउट होने लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी तरफ जो न्यू गर्ल होती है वो रैन को ऑफिस के काम में फंसाने का प्लान कर रही होती है, लेकिन इधर रैन को डाउट हो जाता है कि जीजी एक्चुअल में बिजी है। इधर जीजी खुद को बचाते हुए वहाँ से निकल रही थी तो लिली भी यहाँ पर जीजी को मारने के पीछे आ जाती है। वो जीजी के पीछे पड़ी थी, लेकिन इस चक्कर में एक्सीडेंट गू का हो जाता है। गू उसे पकड़ने के लिए आया था और लिली उसे भी मार डालती है, सिर्फ गुस्से की वजह से, क्योंकि उसने उसे छोड़ दिया था। थैंकफुली तब तक वहाँ पर रैन पहुँच जाता है जीजी को ढूंढते हुए। उसे गू यहाँ पर काफ़ी इंजर्ड कंडीशन में मिलता है और दूसरी तरफ वो लिली को ढूंढ रहा था कि वो है किधर। लिली खुद की जान बचाते हुए वहाँ से आगे बढ़ रही थी और लिली उसके पीछे पीछे पड़ी हुई थी उसे मारने के लिए। इससे पहले कि वो जीजी को मार पाती, यहाँ पर रैन आ जाता है और वो जीजी को भी सेव कर लेता है। फ़िलहाल तो गू को हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। उसके बाद वो किडनैपिंग के केस में जेल जाने वाला है और यहाँ पर लिली को जेल हो जाता है। इन चक्करों में जीजी बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसकी फ्रेंड और उसकी मॉम भी यहाँ पर आई हुई थी। जब उसे पता चलता है कि एक्चुअल में वो इतनी ज़्यादा इंजर्ड है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। जीजी बेहोश थी और उसे कब होश आएगा इस बारे में पता नहीं था किसी को। डॉक्टर्स भी सोच रहे होते हैं कि उसे जल्दी से होश आ जाए। रैन तब तक हॉस्पिटल में रहने का डिसाइड करता है जब तक कि जीजी को होश नहीं आ जाता। उसकी मॉम भी जीजी को लेकर के बहुत ही परेशान थी। सारे उसके फैमिली मेम्बर्स वगैरह सब यहीं पर रुके हुए थे। वो न्यू गर्ल यहाँ पर आती है, उसे पता चलता है कि जीजी जिंदा है। रैन को पता लग गया था गू के थ्रू कि एक्चुअल में उसे ये सब कुछ करने के लिए किसी और ने नहीं, उस न्यू गर्ल ने ही कहा है। तो उसे कहती है तुम्हारे नाम का अरेस्ट वारंट मैंने निकलवा दिया है और तुम जेल जाने वाली हो। वो लड़की समझ नहीं पाती है कि रैन को कैसे पता चला। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लायक हूँ, मैं तुमसे प्यार करती थी, हम बचपन से एक दूसरे को जानते थे, तुम मुझे छोड़ करके इस अननोन गर्ल को कैसे प्यार कर सकते हो।
रैन उससे कहता है कि मैं जीजी को कॉलेज समय से ही प्यार करता हूँ, तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं था। अगर मैं जीजी के साथ नहीं भी होता तो मैं तुम्हें कभी नहीं चूज करने वाला था। तुम्हें अपनी औकात याद रखनी थी। तुमने मेरी वाइफ को हर्ट करके बहुत बड़ी गलती की है। पुलिस उन्हें पकड़ करके वहाँ से लेकर के जाती है। उसका सेक्रेटरी यहाँ पर रैन को कहने के लिए आता है कि तुम आराम कर लो जा कर के, मैं यहाँ पर रहता हूँ जीजी का ख्याल रखने के लिए। लेकिन रैन वहाँ से जाने के लायक ही नहीं था और वो कह रहा होता है कि नहीं, जब तक जीजी को होश नहीं आ जाता मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसकी फ्रेंड, उसकी मॉम लोग भी सब बहुत ही परेशान थी, लेकिन रैन यहाँ से जा ही नहीं रहा था। किसी को लगा ही नहीं था कि जीजी को होश आने वाला है। उसकी मॉम भी रैन को कहती है थोड़ी देर जाकर के आराम कर लो, हम लोग हैं, लेकिन बहुत ही कम चांसेस हैं यहाँ पर जीजी के होश में आने के। रैन कहता है कि मैं तब तक उम्मीद नहीं छोड़ूंगा जब तक जीजी होश में नहीं आ जाती। फाइनली अगले दिन जीजी को होश आ जाता है। शायद ये रैन के प्रेयर्स थे, उसकी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाली होप थी, उम्मीद थी, जिससे कि जीजी को होश आता है। जब वो बाहर निकलती है तो देखती है कि सब उसे लेकर के परेशान है। रैन देखता है कि जीजी यहाँ पर नहीं है तो उसे लगता है वो कहाँ चली गई। फिर वो जीजी को देख करके बहुत ही खुश हो जाता है। जीजी उसे कहती है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरे साथ थे। रैन उसे कहता है पागल लड़की, मैं तुम्हें कॉलेज समय से प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ करके कहाँ जाने वाला हूँ। जीजी कहती है मतलब, तो बस बताता है कि कॉलेज में तुम्हें याद है हम साथ में पढ़ा करते थे और इस तरीके से तुम फिर जब गो के साथ रिलेशनशिप में थी तो फिर मैंने तुम्हें छोड़ दिया। वो उसे ये भी बताता है एक्चुअल में वो नेकलेस जिसका कि लिली ने उससे छीना था वो उसने जीजी का निकाला था और गो ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए उससे छीन लिया था। लिली कहती है उसी नेकलेस वाले हेल्प में तो मैं गो के साथ थी, बट अच्छा हुआ जो तुमने मुझे ये बता दिया। अब जब सारे मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर क्लियर हो गए हैं, जीजी को पता चल गया है कि रैन की फर्स्ट लव कोई और नहीं जीजी ही है, तो वो काफ़ी खुश हो जाती है। जीजी को अपनी फैमिली भी मिल गई थी, वो दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। इधर उसकी सिस्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ था, माफ़ी मांगती है तो उसके फैमिली मेम्बर्स उसे माफ़ कर देते हैं। उसमें और जीजी में अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। उसकी बहन ऐसा दोबारा नहीं करने वाली थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके मॉम दोनों को उतना ही प्यार करेंगे जितना कि वो पहले करती हैं। इधर एक चोर उसकी बहन का पर्स लेके भाग रहा था तो रैन उसका दोबारा से हेल्प करता है। इस पर जब उसकी सिस्टर उससे मिलती है तो उसे बात करने का कोशिश करती है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि एक्चुअल में रैन मैरिड है और वो भी किसी और से नहीं, उसी की बहन से। तब उसे लगता है ओह शायद वो गलत लड़के पर ट्राई करने का कोशिश कर रही है। रैन और जीजी यहाँ पर फिर पब्लिकली सबसे शादी कर लेते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और ये जो ड्रामा है हमारा यहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है। अगर आपको स्वीट सी लव स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्जन में। कीप वॉचिंग।